नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 242 एवं मॉडल सेट नंबर 283, 284, 285, 286, 287, 288। तो 283 का क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। चोल शासक किसका संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पे स्थित है। देवप्रयाग किस नदी पे स्थित है? भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब सिल्वर के उपनाम से जाना जाने वाला धातु पारा है। क्यूब सिल्वर के उपनाम से जाना जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। भारत में युद्ध टैंक अबारी में बनाए जाते हैं। भारत में युद्ध टैंक कहाँ पे बनाए जाते हैं? अबारी में बनाए जाते हैं। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कैसा नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को है। भारतीय संविधान में संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक B.S. कौल है। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.S. कौल है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। इंग्लैंड का इप्स स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी है। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? रामचंद्र द्विवेदी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किरण बेदी ने लिखी है। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किसने लिखी है? किरण बेदी ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था? 1951 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और कितना देश ने भाग लिया था? तो 11 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड बेवल का संबंध ब्रेक डाउन से था। वायसराय लॉर्ड बेवल का संबंध किससे था? ब्रेक डाउन से था। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान था। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? अफगानिस्तान में था। भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा को वर्ष 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को कब राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड है। शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश कौन है? नीदरलैंड है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पहली बार इस चैनल में विजिट कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है।
सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 27 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 27 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ था। कुक्का आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? फैजाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर का किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन सी है? हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कुलदीप नायर है। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर है। वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया था। हल्दिया तेल शोध कारखाना पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया तेल शोध कारखाना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 ईस्वी को। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक M.F. हुसैन है। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक कौन है? M.F. हुसैन है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत का पर तुगलक वंश का शासक था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन चल रहा था? तुगलक वंश का। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी को। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम रहा था। विदर्भ किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट कहलाता है। रक्त कोष में रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। रक्त कोष में रक्त को सोडियम नाइट्रेट व सोडियम डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। आई डियर किरण बेदी की आत्मकथा है। आई डियर किसकी आत्मकथा है? किरण बेदी की। 1976 ईस्वी का आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्राह्मण रेड्डी था। 1976 ईस्वी के आपातकाल के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? के ब्रह्मानंद रेड्डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विलियम वेंडिंग के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। विलियम वेंडिंग के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल स्लीमैन को दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा पर रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को लागू हुआ था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट मिल्खा सिंह है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी आईसीआईसीआई है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? आईसीआईसीआई। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो के प्रत्येक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर या 22 गज होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर या 22 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। प्राकृतिक में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक कौन सी है? सेल्यूलोज है। अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। भारत का संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन देश से प्रभावित है। समन्वती ग्रामीण विकास योजना 1978-79 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। समन्वती ग्रामीण विकास योजना को प्रारंभ की गई थी 1978-79 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 315 में। सोडियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने किया था। सोडियम की खोज किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।